देखो प्राइस हाइक के चक्कर में बहुत सारे फोन में जो चेंजेस आए हैं ना, उसका एक एग्जांपल मेरे हाथ में है, जो है पोको पोवा टेक्नो पोवा 8, जिसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको एक ग्लिफ लाइट टाइप की कुछ देखने मिलती है, जिस पर कुछ इंटरेक्शन कर सकते हैं। लेकिन क्या 30,000 में ये फोन एक पूरी वैल्यू निकालता है, और क्या इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, और इंस्टाग्राम और बाकी शॉर्ट्स वीडियो में बहुत ज्यादा प्रमोट भी हुआ है। टेक्नो ब्रांड है, इंस्टाग्राम पे जो इनकी मार्केटिंग है बहुत नेक्स्ट लेवल होती है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो हमने सोचा कि अगर जिस तरीके की मार्केटिंग हो रही है, जिस तरह की चीजें बातें हो रही है, क्या ये फोन वहां पर एकदम ट्रू है, रिकमेंडेशन लिस्ट में आता है। 30,000 में इसके और भी तगड़े कॉम्पिटिशन फोन्स आते हैं, जैसे कि मोटोरोला का H70 फ्यूजन आता है, मोटोरोला का H60 प्रो आता है, फिर iQOO Neo 10 आ जाता है 30,000 की प्राइसिंग पर। और अगर गेमिंग के लिए फोन कुछ ढूंढने आज के टाइम पे, तो ओप्पो का K13 टर्बो आता है, जो कि अराउंड 28,000 में बहुत कुछ निकाल के दे देता है। क्या इसका की फीचर है और कितना ज्यादा रिकमेंडेशन लिस्ट में ये फोन निकल कर आएगा। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस पे बॉक्स के अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है, जितना नेसेसरी चीजें चाहिए रहती है, और बॉक्स में 45 वॉट का चार्जर दिया गया है। कलर ऑप्शन भी आपको अलग अलग मिल जाते हैं। मेरे पास ये कुछ व्हाइट वाला कलर है, जिस पर अच्छी खासी डिजाइनिंग है, मुझे तो बहुत पसंद आई थी ये। कैमरा मॉड्यूल का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, पर एक चीज मुझे लगी, बैक डिजाइन तो मैं कहूंगा 30,000 एब्सोल्युटली निकल कर आता है, बट इसका साइड फ्रेम प्लास्टिक ही है, जो कि थोड़े स्क्रैचेस मार चुका है, और हमने थोड़ा सा यूज करने के बाद में पूरी सब थॉट बता रहे हैं। और जो इस फोन को यूज किया है ना, इसकी स्टोरेज को 100 to 90 GB के आसपास फुल करके यूज किया है। तो जब ज्यादा फोन भर जाता है ना, तो अपनी परफॉर्मेंस को थ्रॉटल करना चालू कर देता है। भरना यानी कि कुछ एप्स डाउनलोड कर दी, फोटोज डाल दिए, वीडियोस डाल दिए, और फिर फोन भर गया। बाकी ये फोन स्टार्ट होता है 6 GB रैम के साथ में, और 6 GB तो चलो ठीक है, एक बार के लिए मैं इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि जिस दिन मैं इस फोन की वीडियो बना रहा हूं ना, OnePlus ने अपना N6 मतलब टीज क्या लॉन्च ही कर दिया। 24,000 रुपीज में 4 GB रैम के साथ में वो फोन आ रहा है, तो उस हिसाब से तो इसके लिए तो हल्की रिस्पेक्ट रही गई कि चलो ठीक है 6 GB तो एटलीस्ट दे रहा है। सोचो 24,000 रुपीज में 4 GB रैम आज के टाइम पे 2026, क्योंकि AI और बाकी सब चीजें, रैम महंगी वगैरह वगैरह, तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, पुराना एरा वापस आ रहा है। बट सामने से जब इस फोन को देखा ना, तो इसके जो बेजल्स है, नीचे की तरफ जो चिन बहुत ज्यादा उठी है, तो उसको देख के ऐसा फील हुआ कि ये 20,000 का जो डिजाइन वाला फोन होता है ना, सामने से और साइड में से इसने मुझे ऐसा फील करवा के दिया। बाकी देखो डिजाइन में तो मैं इतना कहूंगा, जो ऑरेंज टिंट डाला है व्हाइट के साथ में, वो पोवा ने काफी अच्छा काम किया है। और फोन का वेट भी थोड़ा सा हाइयर साइड ही लगता है, मतलब ऐसा थोड़ा बल्की वाला फील आ रहा था इसके साथ, और थोड़ा सा चौड़ा फोन भी है, तो वो 30,000 वाली वाइब तो पूरी कैप्चर नहीं कर रहा है। और साथ में Type-C 2.0 दिया है, तो वो भी आज के टाइम पे मतलब ठीक ही है। मतलब बहुत सारे ब्रांड 40-40 हजार में दे देते, तो इसको क्या ही क्रिटिसाइज करूं। NFC आती है, वो एक अच्छी चीज है, और IR ब्लास्टर भी दिया है, तो AC रिमोट वगैरह का काम कर देता है। पर एक चीज बहुत ज्यादा लो फील हो रही थी, जो इसकी IP रेटिंग है वो 64 है, जो कि लाइक बहुत ही कम फील हुई। मतलब मेरे हिसाब से ये अराउंड एटलीस्ट 67 तो चलो ठीक है, बहुत सारे ब्रांड दे देते हैं, मोटोरोला दे देता है। देखो ये फोन ज्यादा प्रमोट हुआ था, इसके ये बैक जो एक लेंस जैसा दिख रहा है ना, ये एक डिस्प्ले एक्चुअली, जिसमें 117 LEDs लगाई है। ये चार्जिंग के टाइम पे दिखा देता है कितना चार्जिंग है, कुछ नोटिफिकेशन शो कर देता है, कुछ विजेट्स वगैरह निकाल लेता है, कुछ ब्राइटनेस वगैरह, कुछ ऐसे चीजें निकालता है। और इस एक चीज की वजह से आप फोन खरीदने भी नहीं जाओगे, अरे भाई एक डाल दिया कुछ तो नया नेक्स्ट लेवल। वो तो एक नथिंग ने करा था, एक टाइम पे लाइटिंग वाइटिंग डाली थी पूरे फोन पे, तो लोगों ने वो लाइटिंग के चक्कर में फोन नहीं खरीदा था, लोगों ने खरीदा था कि फोन कितना इंटरेस्टिंग है। एक दो दिन बहुत अच्छा लगा था, उसके बाद मैंने ध्यान भी नहीं दिया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जो है सो है। एक चीज और नेगेटिव है, 30,000 में AMOLED नहीं है, ये IPS LCD आता है। अब ये मुझे लगता है कि वापस से ट्रेंड आने वाला है, 30,000 में हमको IPS ही मिलने वाले हैं, क्योंकि 20,000 में मैंने एक Realme का फोन मतलब रिव्यू भी किया था, और उसमें बताया भी था कि HD+ डिस्प्ले दे रहा था, और वहां पे भी IPS था। तो चलो, तो 20,000 का फोन था, और ये तो लाइक 30,000 का फोन है। अभी IPS आ गया, तो डेफिनेटली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलता, सम टाइम डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस कुछ सिनेरियोस में कम फील होगी, हार्डकोर मतलब ज्यादा धूप वगैरह के अंदर। 950 का इसका HBM है, तो वो थोड़ा सा मतलब इंडोर में तो कोई नहीं, जहां पे बहुत ज्यादा ब्राइट सनलाइट और ऐसे सब रहेगा ना, तो वहां पर आपको थोड़ा डिस्प्ले देखने में तकलीफ आ रही थी, और मुझे हल्की सी आई थी। मैं ऐसा नहीं कहूंगा बहुत बेस्ट था, हालांकि कंटेंट वगैरह आप इजीली एंजॉय कर सकते हो, वो अच्छा था। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बुरा फील होता है, मजा आ जाएगा, कोई खराब बात नहीं है। खराब एक चीज लगती है, जो स्पीकर है ना वो एक ही दिया है, डुअल भी नहीं दिया, तो जिसकी वजह से और मन खराब हो गया कि 30,000 में मतलब सिंगल स्पीकर, कहीं तो एक स्पीकर और एक्स्ट्रा डाल देते। बाकी कोई पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन आती है, जो कि ठीक है। व्यूइंग एंगल्स वगैरह भी अपने हिसाब से ठीक निकलते हैं, ऐसे कोई ब्लैकआउट या कलर फेड करते हैं ना, वैसा कुछ नहीं है, वो
बहुत अच्छी चीज दी। बाकी 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले बोला गया है, पर 144 हर जगह चलता नहीं है, 120 चलता है, वो भी अडेप्टिव है, किसी किसी जगह पे 120 चलता है। आपको जैसे दिखाता है यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर वगैरह हो गया, वहां पर अलग अलग रिफ्रेश रेट पे वर्क करता है। हालांकि आप इसे हाई वगैरह पे जाके टेस्ट आउट कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे आप 4K तो नहीं 2K तक का कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो, वो भी HDR में, और नेटफ्लिक्स पर लेकिन आप HDR का सपोर्ट नहीं मिलता। तो ये जो यूट्यूब पे कोस्टा रिका की जो वीडियो है जो 4K HDR का मतलब बहुत सारे वीडियोस में टेस्ट होता है, और इवन अदर कंटेंट पे भी कुछ HDR पे हल्का सा या फिर 2K वगैरह पे पीक करने पर ये लैग कर देता है। और इवन वॉल्यूम भी अगर देखोगे ना तो हल्का हल्का लैग जैसा चलता है, मतलब उसका एनिमेशन बहुत ज्यादा ढीला फील कर देता है। अभी भी देखो, मैं इवन ये कंटेंट चला रहा हूँ, अभी इवन ये कंटेंट चल रहा था बैकग्राउंड में, और इस पे देखेगा ना हल्का सा नहीं, बहुत मेजर सा लैग फील होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मल्टीमीडिया ओके है, और जो डिस्प्ले भी है वो भी 1080p है। कंपटीशन 1.5 के एटलीस्ट निकाल देता है। एटलीस्ट एमोलेड स्क्रीन तो होनी चाहिए थी इस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। बाकी माइक भी 2 आते हैं इसके अंदर, एक नॉइज कैंसिलेशन और आपके कॉल्स वगैरह के लिए प्रॉपर वर्क करने के लिए, और जितना मैंने ट्राई करा वहां पर ओके साउंड कर रहा था। और इसमें हाई ओएस का डायलर आता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो विदाउट अनाउंसमेंट। जो सेकंड हाईलाइट चीज लगी इस मैट्रिक्स डिस्प्ले के बाद में, इसका बैटरी है 8000 mAh का बैटरी दिया हुआ है, जो कि अच्छा है। लेकिन जो चार्जर है 45 वॉट का, और यहाँ पर ये थोड़ा सा स्लो लगा, बट 80 और 50 के अबव होना चाहिए था। स्पेक शीट वगैरह पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये 1 आवर दिखाएगा, बट हमने हमारी टेस्टिंग पर जो इसका चार्जर आ रहा था तो 0 to 50% अराउंड ये टाइम लेता है 40 मिनट का, और बाकी का 50% जो बचता है 50 to 100 होने के लिए वो अराउंड 58 मिनट लेता है, 1 घंटा ही पकड़ लो। तो टोटल जो टाइम लिया 1 आवर 38 मिनट का पूरा कंप्लीट टाइम लेता है 45 वॉट के चार्जर से चार्ज होने में। और हमने इसका बैटरी का थोड़ा सा आइडिया लेना था, तो मैंने क्या किया, यूट्यूब पर कंटेंट प्ले कर दिया 1080p का, और उसको चलने दिया 100% फोन को चार्ज होने पर, और 0% पर आने पे फोन अपने आप बंद हो गया। तो टोटल जो प्लेबैक था वो अराउंड आया 12 आवर्स का। और पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ, ये थोड़ा सा ज्यादा कम है, मतलब ये बेटर ऑप्टिमाइज नहीं है, पर इतनी बड़ी बैटरी पर 1080p का कंटेंट 12 घंटे चलना थोड़ा सा कम लगा मुझे। बाकी इसका जो बैटरी बैकअप भी है वो भी कोई ज्यादा लाइक इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक ठाक ही है। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा जो SOT निकालता है 8 घंटे तक का नियर बाय निकाल लेता है, क्योंकि 8000 mAh बैटरी है, उसके अकॉर्डिंग ठीक है। बट मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा जाना चाहिए था। जब हमने इसको थोड़ा सा हैवी यूज किया, हल्का गेमिंग, वीडियो प्लेबैक, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑल वगैरह, तो वहां पर ये थोड़ा सा कम ही चला। तो बैटरी अभी प्रॉपर ऑप्टिमाइज भी नहीं लग रही है, और जो 6nm प्रोसेसर है वो अपना काम करता हुआ दिख रहा है। थोड़ी सी पावर कंजम्पशन ज्यादा है, हल्की सी। अभी रही बात परफॉर्मेंस को लेकर, तो Dimensity 7100 है, और ये 6nm वाला प्रोसेसर है, और इसका एंड्रॉइड स्कोर देखते हो तो वो आपको कम लगेगा, 7.5 लाख के नियर बाय आता है, क्योंकि राइवल्स जो है वो एटलीस्ट 1 मिलियन का स्कोर तो दे ही देते, मतलब 10-11 लाख तो मिनिमम आ जाता है। बाकी इसका रैम टाइप अच्छा है, LPDDR5X दिया है एटलीस्ट इन्होंने, बट जो स्टोरेज है वो UFS 2.2 की डाली है। अब ऑलरेडी शॉर्टेज चल रही है तो ज्यादा बोल नहीं सकते, बट 3.1 एटलीस्ट बेटर होता, क्योंकि इसमें ना मल्टीटास्किंग करने में थोड़ी सी इश्यूज आ रहे थे, और थोड़ा स्टटर का इशू लग रहा था। UI की परफॉर्मेंस फील हो रही थी कि ये कहीं कहीं तो फ्रेम लैग कर रहा है। इवन ऐप डाउनलोड भी ना थोड़ी ज्यादा स्लो चल रही थी। बाकी अदर बेंचमार्क भी टेस्ट किया हमने, जिसके साथ कंपेयर करना आप कर सकते हो। सो अगर परफॉर्मेंस का जो पार्ट मुझे ऐसा लगा, प्रोसेसर डिसेंट है, ये बेटर दे सकते थे यहाँ पर, और एटलीस्ट स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 भी ठीक रहता। कूलिंग का जो स्पेस है वो भी लाइक डिस्क्लोज तो नहीं करा क्या डाला है, बट वो फील हुआ गेमिंग के अंदर, और ऐप ओपनिंग थोड़ी सी स्लोअर फील हुई। बाकी ज्यादा परफॉर्मेंस झेल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि जब 3D मार्क का स्टेबिलिटी टेस्ट चेक करना था ना, तो वहां पर ये रन ही नहीं कर पा रहा था उस एप्लीकेशन को। सो हाँ, ये मैं भी मानता हूँ कि ये फोन बहुत परफॉर्मेंस को नहीं टारगेट करा गया है। सिंपल है, क्योंकि उसका रीजन आप देख लोगे गेमिंग में, क्योंकि BGMI पे 60 FPS देता है, जायरो भी डिले है। जायरो गेमर हो तो वहीं से आप बाहर हो जाओ। बाकी नॉर्मल 60 FPS का कैजुअल गेमिंग एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। और इतना तो समझ गया, टेक्नो ने इस फोन के साथ इसको सोचा नहीं था कि ये गेमिंग टारगेटेड हम फोन बनाएंगे, लाइक एक नॉर्मल यूजर के हिसाब से डाला है। तो जो प्राइसिंग है ना उसके अकॉर्डिंग ये लाइक कम है मेरे हिसाब से। ये नियर बाय या अंडर 25,000 के अंदर का फोन होना चाहिए था। तो जिस हिसाब से भी चीजें हम कंक्लूड कर रहे हैं तो वो नहीं करते, और सुनने में आया बहुत सारे फोन्स का मार्केट आगे मतलब आने वाले टाइम पे कुछ और % बढ़ सकता है प्राइसिंग, तो उसमें से ये इंक्लूड होगा नहीं होगा मुझे अभी के लिए नहीं आइडिया। तो 25G बैंड्स आते हैं, कॉल वगैरह तो हो जाती है। वाईफाई का मुझे दिक्कत लगा, क्योंकि वाईफाई 5 है, 6 होना चाहिए था, थोड़ा बेटर रहता, क्योंकि डाउनलोड स्पीड वगैरह बहुत लो फील हो रही थी। हालांकि मैं इतनी कंप्लेंट नहीं करता, बट 30,000 के प्राइस के अकॉर्डिंग अगर जज करोगे तो थोड़ा सा नेगेटिव फील होगा। टोटल 28 सेंसर्स आते हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, क्योंकि IPS है तो फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले तो नहीं डाल सकते थे, तो साइड माउंटेड है, डिसेंट अच्छी तरीके से वर्क कर जाता है। अब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड्रॉइड 16 के साथ में iOS 16 आता है, जो टेक्नो का खुद का UI है। ये पहले से बेटर है। कुछ जगहों पे नोटिफिकेशंस आती है, उनको बंद कर सकते हो, जो आपको
टर्न ऑफ करनी है। प्री लोडेड कुछ एप्लीकेशन आती है हल्की फुल्की, और कुछ लोन एप्लीकेशन भी आई थिंक सो इन्होंने डाली थी, तो आप अगर चाहो तो या कुछ जो चीजें आपको नहीं चाहिए उनको अनइंस्टॉल कर सकते हो। एनिमेशन जैसे मैंने कहा ठीक है, बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है और बहुत ज्यादा फाइन भी नहीं है, लाइक ओके ओके। कहीं कहीं आपको यूआई का लैग स्टटर देखने मिल जाएगा और इवन कैमरा भी यूज करते करते लैग स्टटर फील हो जाएगा। और इसमें सिक्योरिटी अपडेट्स जो आएंगे या ओएस अपडेट वो 2 साल के ही है, सिक्योरिटी का पता नहीं कितना आएगा, लेकिन एंड्रॉइड 18 मैक्स ये अपडेट कर सकता है। बाकी इसकी हैप्टिक्स भी ओके ओके सी है, मतलब वो प्रीमियम वाली नहीं है। बाकी इनके कुछ एआईज आते हैं, मैंने कोई ज्यादा हाथ नहीं लगाया, सर्कल टू सर जो यूज करा था वो पसंद आया था, वो तो ऑलवेज पसंद ही आएगा। तो सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर ठीक ही है, थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता था, लैग एंड बाकी सब चीजों को अच्छा फिक्स कर सकते हैं कुछ अपडेट्स के थ्रू। तो लेट्स सी टेक्नो करता है कि नहीं। अब कैमरा ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि मेन एक ही कैमरा आता है 50 MP का। देखो इसके कैमरा सैंपल को लेकर अगर मेरा जो थॉट है ना, मतलब लो लाइट में इतना कह सकता हूँ, ओएस नहीं है तो कभी कभार फोटो ब्लर वगैरह कर देता है, जैसे हैंड मूवमेंट और फेस वगैरह आप देख सकते हो। अगर मूवमेंट है तो वहां पर थोड़ा सा ब्लर आउट हो सकता है, और लो लाइट में कहीं बात थोड़ा बहुत डिटेल मिस करेगा, बहुत हल्का मैं कहूंगा, लेकिन लो लाइट में बहुत बुरा भी काम नहीं करता। और डे लाइट के जो फोटोज है, चाहे वो आपके स्काई क्लाउडी हो गया या इंडोर हो गई या थोड़ी सी लो लाइट भी हो गई इंडोर के अंदर, तो ओवरऑल जो मतलब कैमरा पॉपी है, एचडीआर भी बैलेंस कर रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतना अच्छा कैमरा आएगा, बट सच में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो कैमरा को लेकर मेरी तरफ से पॉजिटिव है। बस हाँ, कोई अल्ट्रा वाइड और कोई टेलीफोटो मिल जाता तो थोड़ा ज्यादा बेटर भी लगता, और पोर्ट्रेट फोटोज भी अच्छी आ जाती है वैसे इसके अंदर। और वीडियोस भी मुझे ऐसा लग रहा है कि डे लाइट के अंदर अच्छी परफॉर्म कर रही है, और 2K तक मैक्सिमम शूट कर सकते हो, तो डिटेल वगैरह भी इनफ निकाल के दे देता है। सो यस, मेरी तरफ से कैमरा डे लाइट में पॉजिटिव है, बस एटलीस्ट एक अल्ट्रा वाइड आना चाहिए था। अब अगर फाइनल कंक्लूड करोगे ना, तो 30,000 के प्राइस के हिसाब से मैंने इसको जज करा है। अगर ये फोन 25,000 में होता ना तो बहुत सही था। ऑफर लगा के जहां तक पता है 28,500 के नियर बाय आता है, तो भी मैं उतना वर्दी नहीं कहूंगा, ओके ओके कहूंगा। इसकी जगह आप कुछ बेटर ऑप्शन अगर आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर इसमें 2 ही की हाईलाइट मिले मुझे। एक तो इसमें 8000 mAh बैटरी, जो कि वैसे परफॉर्म नहीं कर रही है जितना 8000 के हिसाब से करना चाहिए। कैमरा का जो मॉड्यूल डिजाइन है या फिर जो मैट्रिक्स लाइट है और जो पीछे का बैक डिजाइन है, बस इसके लिए ही फोन मुझे पसंद आया। बाकी बहुत जगह पे उतना पीक परफॉर्म नहीं कर पाया। तो फिर भी 30,000 के अंदर मेरे हिसाब से 2 फोन रेकमेंड कर सकता हूं। एक तो मोटरोला का H70 फ्यूजन आता है 30,000 के हिसाब से, करंट टाइम पे जो फोन लॉन्च हुआ है, तो वो आपको एक अच्छा डिस्प्ले ऑफर कर देगा, एक अच्छा कैमरा ऑफर कर देगा, और इवन बैटरी भी ऑप्टिमाइज तरीके से मिल जाएगी। और IP69 भी आता है, 68 वॉट का चार्जर भी है। और मैं रेकमेंड कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मोटरोला ने कहा कि भाई कर देना, मैं बस बता रहा हूं, मेरी रिसर्च बता रहा हूं। और दूसरा फोन अगर आपको मिलता है, iQOO Neo 10 है, बट वो मिलेगा नहीं, जो कि एक बेस्ट परफॉर्मेंस आता है, तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो रखा है, और आएगा भी तो 35,000 के ऊपर जाएगा। तो अगर आपको गेमिंग में फोन ढूंढना है तो आप Oppo K13 Turbo देख सकते हो, 28,000 के हिसाब से एक अच्छा गेमिंग फोन है। और गेमिंग फोन के बारे में और जानना है तो गेमिंग पाठशाला पे अंडर 20,000 अंडर 30,000 2 वीडियो हम बना चुके हैं, तो वहां पे वो वीडियो चेक कर लेना। पर अगर आपको यहाँ पर टेकी पाठशाला पर भी जानना है कि ऑलराउंडर फोन कौन सा अच्छा है, अंडर 30,000 अंडर 20,000 अंडर 50,000, अगर आप वो वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिख देना कि भाई वो वीडियो चाहिए, तो हम वो वीडियो बना देंगे आपके लिए ASAP। एक और ऑप्शन अच्छा है जो कि थोड़ा पुराना है लेकिन बेटर है, इवन मोटो H70 फ्यूजन से भी बेटर है। मोटोरोला H60 Pro अराउंड 30,000 का आसपास का फोन है, Dimensity 8350 है, परफॉर्मेंस अच्छी आ जाएगी, गेमिंग के लिए रिकमेंडेड है। बस कर्व डिस्प्ले है तो आप करना चाहो तो कर सकते हो, और कैमरा भी अच्छा है परफॉर्मेंस के साथ में, और 6000 mAh की बैटरी भी है। तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज बनता है ऑलराउंडर के हिसाब से। तो अगर आपको चेक करना तो वो कर सकते हैं। बाकी और भी कुछ फोन्स थे यार, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक है तो मिलते नहीं है, तो फिर क्या ही बताऊं। तो ये मुझे कुछ ऑप्शन लगे। बाकी अगर आपके हिसाब से कोई दिमाग में बेटर ऑप्शन था तो कमेंट में जरूर बता देना। और ये मेरा कंप्लीट रिव्यू था टेक्नो पोवा 8 के लिए। बाकी आपको ये फोन कैसा लग रहा है, इनकेस आप यूज कर रहे हो, आपने रील्स और बाकी सब चक्करों में बाय कर लिया, देख लिया, पसंद आया नहीं आया, कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत लोग देखते हो वीडियो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो फटाफट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। चलो टेक केयर, बाय।